Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, today we are going to discuss our sixth chapter, that is judiciary. As you all know that we have completed our 5 chapter. So today we are going to start our next unit, that is judiciary. आज हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट करेंगे कि जुडिशरी का मतलब क्या होता है, जुडिशरी क्यों इम्पोर्टेंट है, जुडिशरी जो है जुडिशल सिस्टम है, कैसे देश में एक कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या इसका रोल है। तो ये चीज़ें कुछ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जो भी हम पढ़ेंगे वो हम पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, आर्बिट्रेटर इन डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और प्राइवेट पार्टीज़। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है, आर्बिट्रेटर मतलब ऐसी बॉडी जो क्या है, इंडिपेंडेंट है और अनबायस्ड है, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब कि उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, मतलब कोई उस पर कोई प्रेशर नहीं है, और वो किसी की साइड नहीं, किसी का फेवर नहीं करेगी, जो ट्रुथ होगा वो उसका फेवर करेगी, ठीक है। तो ये क्या एक्ट करता है, एज ए आर्बिट्रेटर इन डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिविजुअल और प्राइवेट पार्टीज़। उसके बाद क्या है, जुडिशरी इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। जुडिशरी क्या है, जैसे आपका लेजिस्लेटर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तो वैसे ही जो 3 ऑर्गन्स हैं उसमें जुडिशरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का। इट हैज़ पॉलिटिकल फंक्शन ऑल्सो, इसके पॉलिटिकल फंक्शंस भी होते हैं। एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ पावरफुल कोर्ट्स इन द वर्ल्ड। और जो इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है ये बहुत ही पावरफुल है, ओके। वर्ल्ड में ये मतलब कुछ ही ऐसी कंट्रीज़ है जिनका इतना पावरफुल सिस्टम है इन जुडिशरी में, ठीक है। और जुडिशियल क्या करता है, जुडिशरी सिस्टम या सुप्रीम कोर्ट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको सबसे बेटर वे से इंटरप्रेट करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल लिखा है इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें उस पर्टिकुलर आर्टिकल के दायरे में आती हैं, ये कौन समझाता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कह लो या जितने भी कोर्ट्स हैं वो सारे क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बेटर वे में इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। मतलब उसकी जो मीनिंग है या उसकी परिभाषा है वो कौन सबसे बेटर वे में एक्सप्लेन करता है, जुडिशियल सिस्टम हमारा। एंड प्रोटेक्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जुडिशियल सिस्टम क्या होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे जो प्रोटेक्ट करती है बॉडी वो कौन सी है, जुडिशियल सिस्टम हमारा। फंडामेंटल राइट्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जब हमने पढ़े थे तो इसको कौन प्रोटेक्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट। अगर कोई भी हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट करता है तो हम डायरेक्टली कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अब इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें समझ आएंगी वो हमने पहले पढ़ लेंगे, ठीक है। तो क्या क्या समझ आएंगे, जैसे मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जैसे आपको पता है कि जुडिशरी क्या है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इंडिपेंडेंट बॉडी कैसे है वो हम इस चैप्टर में समझेंगे। रोल ऑफ इंडियन जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग आवर राइट्स। तो हमारे जो राइट्स हैं उनको ये जुडिशियल सिस्टम या जुडिशरी कैसे प्रोटेक्ट करती है। द रोल ऑफ जुडिशरी इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं या जितने भी सेक्शंस हैं उनको इंटरप्रेट कौन करता है, जुडिशियल सिस्टम, ठीक है। तो उसका वो कैसे करता है वो हम समझेंगे। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन जुडिशरी एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और जुडिशियल सिस्टम का क्या रिलेशनशिप है। आपको पता है पार्लियामेंट लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव उसको एग्जीक्यूट करवाती है, पर जब जुडिशियल सिस्टम की बारी आती है वो ये देखती है कि जो लॉ जो बने हैं क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं या उसको वायलेट तो नहीं कर रहे, या जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो फ्रेमवर्क है, मतलब उसमें ऐसे लॉज नहीं है कहीं उसको वायलेट ना करें, या मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट ना हो, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक ऐसा इनके पास एक पावर है कि जो भी वो किसी भी लॉ को अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ना हो तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको नल एंड वाइड घोषित कर सकते हैं, ठीक है। इतना हमारा पावरफुल सिस्टम है। तो इसका
फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर का, व्हाई डू वी नीड एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी की ज़रूरत क्यों है। देखो जैसे आपको पता है, सबसे पहले है कि डिस्प्यूट्स। अब डिस्प्यूट क्या होते हैं, जो भी झगड़े होते हैं लोगों के आपस में, तो कहाँ सॉल्व करते हैं, वो कोर्ट में होते हैं वो सॉल्व, ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल्स ग्रुप्स एंड गवर्नमेंट। अब जैसे इंडिविजुअल्स के आपस में कुछ होती हैं लड़ाइयाँ, या गवर्नमेंट के साथ भी कुछ कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि गवर्नमेंट क्या करती हैं, कभी किसी की ज़मीन कहीं रोड बनानी हो वहाँ पर आ जाए, तो कभी मतलब ऐसे केसेस आ जाते हैं कि गवर्नमेंट और लोगों के भी डिस्प्यूट्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वो भी हम कहाँ देखते हैं, कहाँ सॉल्व होते हैं, वो हमारे कोर्ट्स में, हमारे जुडिशल सिस्टम द्वारा उसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए उसका इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कोई केस कर दे, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ही अगर उसका वो करना है, उसको सॉल्व करना है, तो वो अपने फेवर में करेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या है, जुडिशरी क्या है, इंडिपेंडेंट है। वो ना गवर्नमेंट की साइड लेगी, ना किसी इंडिविजुअल की साइड लेगी, ना किसी कंपनी की साइड लेगी। जो सही होगा रूल या जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा, तो उसको क्या करेगी, वो उसके अकॉर्डिंग फैसला सुनाएगी। उसके बाद क्या, रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, कि लॉ से बड़ा कोई नहीं है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, सारे क्या होंगे, लॉ के कानून में बंधे होंगे और लॉ से ही चलेंगे, ठीक है। डिस्प्यूट मस्ट बी सेटल्ड बाय एन इंडिविजुअल बॉडी। और रूल ऑफ लॉ क्या कहता है कि जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो कौन सेटल करेगा या कौन सॉल्व करेगा, वो इंडिपेंडेंट बॉडी होगी, मतलब उस पर किसी का प्रेशर नहीं होगा। एंड ऑल इक्वल बिफोर लॉ, मतलब कानून के सामने सारे इक्वल होंगे, चाहे वो रिच हों, चाहे वो पुअर हों, चाहे मैन है या वुमेन है, या अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ठीक है। तो जो भी हैं सारे वो इक्वल हैं बिफोर लॉ। और क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ रोल ऑफ जुडिशरी क्या है, इज़ टू प्रोटेक्ट रूल ऑफ लॉ। तो जुडिशरी का क्या काम है कि जो रूल ऑफ लॉ है, ठीक है, उसको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्ट क्या मतलब कि जैसे हर इंसान, चाहे वो गरीब अमीर है या वो इतना पावरफुल नहीं है, तो उसको भी क्या मिले, लॉ, उसको भी रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग उसको भी इंसाफ मिले, ठीक है। और एंड एंश्योर सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, और ये भी इंश्योर करना है कि लॉ जो है, लॉ से बड़ा कोई नहीं है, उसकी सुप्रीमेसी है, ओके। तो ये था आज का हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ चैप्टर 6। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।